अब बात करते हैं कुर्मी आंदोलन की। जी हाँ, कुर्मी आंदोलन ने रेलवे की रफ्तार ज़रूर धीमी और रेलवे को करोड़ों का नुकसान भी हुआ, लेकिन इस आंदोलन से प्रभावित हुए रेल यात्री अब जवाब मांग रहे हैं कि क्यों इस आंदोलन की आड़ में उनके हिस्से परेशानी आई और उनका क्या कसूर था। आवाज बुलंद करनी हो तो रोक दो रेल, मांग मनवानी हो तो रोक दो रेल, हक की लड़ाई लड़नी हो तो रोक दो रेल। यानी प्रदर्शनकारियों के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट रेल, वो रेल जो आम आदमी की सवारी है। आसमान में उड़ते प्लेन को वो आम आदमी बस निहार सकता है, उससे सफर करने में जिंदगी हाँफ जाती है। लेकिन आवाम की सवारी को सरेआम घंटों कुर्मी आंदोलन की वजह से रोका गया। ट्रेनों की रफ्तार कुर्मी आंदोलन की आड़ में थाम दी गई। यात्री घंटों एक कोच में बेबस बैठे रहे। इंतजार ही बस विकल्प रहा, वो विकल्प भी जब घंटों बाद दम तोड़ गया। बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ भारी सामान लिए रेल यात्री परेशान नजर आए। को दिल्ली जाना था, हम तो बहुत परेशान हैं। अब अभी की अनाउंस हुआ कि गाड़ी कैंसिल हो गई है। अब ये मुगल सराय डाइवर्ट होकर निकलेगी। अब यहाँ से हम मुगल सराय कैसे जाएं? था मुझे किसी को लेने के लिए आना था, जो गया हो के अब डाइवर्ट हो गई है। इसके लिए बहुत परेशानी हो रही है। ना यहाँ पे गया की गाड़ी मिल रही है और ना यहाँ कोडरमा पे गाड़ी आ रही है। इसके लिए हम लोग बहुत ही परेशान हो रहे हैं। क्यों नहीं विधानसभा का घेराव हुआ? क्यों नहीं प्रखंड कार्यालय का घेराव हुआ? क्यों नहीं एयरपोर्ट के पास प्रदर्शनकारी अपने हक के लिए हलकान करते नजर आए? शायद इसलिए भी कि रेलवे जैसा सॉफ्ट टारगेट कहाँ। कुर्मी आंदोलन में सिर्फ ट्रेनें रद्द नहीं हुई, सिर्फ ट्रेनों के रूट डाइवर्ट नहीं हुए, 2 लाख से ज्यादा रेल यात्री रेल टेको के आगे बेबस नजर आए। कुर्मी आंदोलन के चलते करोड़ों का नुकसान हुआ। रेलवे को करोड़ों का ये नुकसान हुआ है। शनिवार को 83 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई। घंटों भूखे प्यासे बच्चे रेल में बैठे रहे। 2 लाख से अधिक रेल यात्री परेशान हुए। जमशेदपुर में सबसे अधिक ट्रेनें रद्द हुई। जैसे कि 4-5 घंटा तो लेट चली ट्रेन, हर हॉल्ट पे रोका गया। ठीक है, ये परेशानी पहली बार झेल रहे हैं और हमें नहीं, बहुत सारे यात्रियों को भी दिक्कत हुआ। ऐसा नहीं है कि रेलवे सिर्फ कुर्मी आंदोलन से ही नुकसान को सहता आया हो। ऐसा भी नहीं है कि रेल यात्री कुर्मी आंदोलन भर से ही परेशान रहते आए हो। चाहे वो कोई भी समाज हो, अपने हक की आवाज बुलंद करने रेलवे को ही सॉफ्ट टारगेट बनाता है, आम आदमी की सवारी को ही परेशान करता है। कोडरमा से संवाददाता आर्यन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। और इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश कुमार जुड़े हुए हैं। राजेश, आप कल से ही लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, सुबह से ही आप स्टेशनों का दौरा कर रहे थे, खबरें इकट्ठे कर रहे थे। जितनी परेशानी यात्रियों को हुई, छोटे छोटे बच्चे दूध से बिना दूध के थे और जो बुज़ुर्ग थे, जो बीमार थे, किसी की नौकरी थी, किसी का काम था, किसी को घर जाना था, आखिर जो इसका नतीजा, हालांकि देखिए रात को आंदोलन वापस ले लिया गया, लेकिन जो हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? बिल्कुल, ये लगभग 1 बजे तक आंदोलन चला। उसके चलते लगभग रांची से आज भी 27 ट्रेन से ज़्यादा रद्द कर दिए गए हैं। हालांकि आज शाम से फिर स्थिति धीरे धीरे सामान्य होते जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जो कल स्थिति थी, जो लोग घर से अपने निकले थे यात्रा के लिए और कई जगहों पर ट्रेन बाधित था, वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस सहित अधिकतर ट्रेनें जो रास्ता में फंसी हुई थी और उसमें जो जाने वाले यात्री थे उनको इसका खामियाजा काफ़ी भुगतना पड़ा। हमने कल रिपोर्टिंग के दौरान में भी जो आंदोलनकारी थे, जो कुर्मी समाज के लोग थे, उनसे भी ये पूछा था कि क्या यात्री में कुर्मी समाज के लोग नहीं होंगे या फिर किसी को अस्पताल जाना है वो कुर्मी नहीं हो सकते हैं। आंदोलन का ये तरीका नहीं है, जबकि स्टेशन के आसपास 300 मीटर तक निषेधाज्ञा लगाया गया था। उसके बावजूद भी जो आंदोलनकारी थे वो पटरी पे मौजूद होकर के लगभग 8 से 10 घंटों तक पूरी तरह से ट्रेन को बाधित कर दिए। स्थिति ये हो गई है, अभी आज से जो कई ट्रेनें हैं वो करीब करीब 8 से 10 घंटे विलम्ब से परिचालन किया जा रहा है। हालांकि कुछ मुख्य ट्रेनें हैं, आज जो राजधानी को छोड़ करके वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, हटिया पटना गोरखपुर मौर्या एक्सप्रेस ट्रेन, रांची नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन सहित आपको सुपर एक्सप्रेस जो शाम को जाती है, ये तमाम लगभग 27 ट्रेनों को आज भी रद्द कर दिया गया है। क्योंकि जो वो उधर से आने वाली ट्रेन जब इधर पहुंची नहीं है तो फिर इधर से ये सब ट्रेन बन के जाएगी नहीं, तो परिचालन अब धीरे धीरे उधर से आना सामान्य हो गया है। हमने आज रांची रेलवे स्टेशन का भी रिपोर्टिंग करने के दौरान देखा, जो राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से आती है वो अपने समय से आई थी। एक और ट्रेन जो लोहरदगा पैसेंजर जो रांची से लोहरदगा जाती है वो
बिल्कुल अपने समय से चल रही थी। उसके अलावा कोई भी ट्रेन आज भी रांची रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा था, क्योंकि कल शाम से ही बंदी था। उसको लेकर के कल जो पटना से दिल्ली से जो रांची के लिए आने वाली जो ट्रेन थी वो रांची की तरफ रवाना नहीं होती, तो कहीं ना कहीं यात्रियों को काफ़ी परेशानी हुआ। वैसे यात्री जो ट्रेन में थे और फंसे हुए थे उनको इस कुर्मी आंदोलन का काफ़ी परेशानी उठाना पड़ा। बिल्कुल राजेश, जबकि इनका कोई कसूर नहीं था और रेलवे की भी कहीं ना कहीं इसमें जवाबदेही बनती है कि जब ये आंदोलन पहले से घोषित था तो आखिर टिकट उसने क्यों दिया, उस दिन कोई सूचना क्यों नहीं दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश।